हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 51 यानी कि गुजरात टाइटंस वर्सेस हैदराबाद। कल जो मैच खेला गया, गुजरात ने बहुत ही कंफर्टेबली कल वो मैच जीत लिया, जिसमें कि उन्होंने 224 रन बनाए थे एंड 225 का हैदराबाद को टारगेट दिया था। और एज़ यूजुअल जैसा हैदराबाद का भी परफॉर्मेंस चल रहा है, वो चेज़ नहीं कर पाए। हालांकि वो अपने बड़े बड़े हिटों के लिए और बड़े बड़े स्कोर के लिए जाने जाते हैं, अपने छक्कों के लिए जाने जाते हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी अप्रोच सेम रही है, बट वो अप्रोच यार अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज होनी चाहिए। बट उनकी जो अप्रोच है उसमें मैंने अभी तक कोई चेंजेस देखा नहीं है। सेम अप्रोच से खेलना है, तेज़ खेलना है, विकेट गिरे नहीं गिरे, कुछ करें, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती। एक ही अप्रोच है, बस मारना मारना और मारना। देखिए, ये अप्रोच ठीक है, ये कभी काम करती है लेकिन हमेशा काम नहीं करती रही है, क्योंकि जो अदर टीम है वो भी इस चीज़ के ऊपर वर्क करके आती है कि किस प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। एक सीज़न कोई प्लेयर चल जाता है तो आप देखेंगे नेक्स्ट सीज़न उस प्लेयर की बहुत ही वीकनेस और कमज़ोरी ढूंढ ली जाती हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई भी प्लेयर होता है वो लगातार रन मार रहा है अनटिल अनलेस वो विराट कोहली हो। ओनली थ्रू आउट द ही इज़ द ओनली वन पर्सन जिसने हर सीज़न में ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस किया है। तो इसके अलावा आई डोंट थिंक, हर प्लेयर की वीकनेस कुछ ना कुछ ढूंढ के आ जाते हैं नेक्स्ट सीज़न और वो नहीं चलता। हालांकि कोशिश बहुत करी अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और उनके बाकी जो प्लेयर हैं, लेकिन कोई नहीं चल पा रहा। और यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी गुजरात टाइटंस की भी कि उनके इन्होंने जो बॉलर का यूटिलाइज किया कल। यार उनके पास 8 बॉलर थे भाई, 8। मतलब साई किशोर जो उनके इनिशियली मैचेस में अगर आपने देखे होंगे तो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे और विकेट टेकरों में चल रहा था उनका नाम, टॉप 5 विकेट टेकर्स में। लेकिन सडनली आप देखेंगे कि उनको ओवर भी नहीं मिल रहे। और साई किशोर जो थे उनके, हालांकि 2 प्लेयर हैं, साई सुदर्शन और साई किशोर, तो हम दोनों की बात करेंगे। अभी मैं साई किशोर की बात कर रहा हूँ। साई किशोर आप देखेंगे उनके स्पेल राशिद खान से अच्छे पड़ रहे थे, बट स्टिल अब उनको ओवर भी नहीं मिल रहे। बिकॉज ये नहीं कि वो बॉलर बेकार हैं, बिकॉज ये कि उनके पास ऑप्शन इतने हैं। 8 बॉलर यार, उसमें से आपको 5 से करवाना है, उसके बाद आप एक पिटता है दूसरे से करवा लो, दूसरा पिटता है तीसरे से करवा लो, चौथे। 8 बॉलर यार बहुत अच्छी है। और अभी उनके तो बॉलर भी फॉर्म में चल रहे हैं, जो उनके पेस बॉलर हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए और उनके मोहम्मद सिराज, ईशान शर्मा यार अपने टाइम के एक लेजेंड बॉलर रह चुके हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे प्लेयरों से रन नहीं खाए कभी। हालांकि अभी आजकल तो उनको बच्चा बच्चा मार देता है, लेकिन बट आज भी वो उतने ही इफ़ेक्टिव हैं। स्पीड भले ही थोड़ी कम हो गई है। और वो एक साउथ अफ्रीका के जो उन्होंने बॉलर ऐड करे हैं वो बहुत अच्छे बॉलर हैं भाई, और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। कोटजी बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत फास्ट बॉलिंग फेंकते हैं। तो 4 तो इनके पेसर ही हो गए भाई। उसके बाद राशिद खान है 5वां, 6वां आप देखेंगे साई किशोर है, 7वां आप देखेंगे वॉशिंगटन सुंदर है, 8वां आप देखेंगे राहुल तेवतिया है। 8 तो यही बॉलर हो गए इनके पास। और इनकी बैटिंग लाइनअप तो आपको पता ही है, वो तिगड़ी ही नहीं संभालने में आ रही। ओपनिंग यार पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी ओपनिंग इन्हीं की रही है। इससे अच्छी ओपनिंग अभी तक किसी भी टीम की नहीं है। साई सुदर्शन, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। वो इंडियन टीम में बस आने ही वाले हैं वो, और जैसे ही वो आएंगे ना किसी एक प्लेयर का पत्ता कट जाएगा। और जो उनकी कंसिस्टेंसी है ना, आपको लगेगा ही नहीं भाई वो कैसे, जैसे विराट कोहली होती है ना, करते करते टुक टुक करते करते, और भाई इनका टुक टुक का पता ही नहीं चलता। 25-30 बॉलों पे 50 रन मार देते हैं। कब एफर्टलेस मारते हैं ना, प्योर टाइमिंग। और ये नहीं छक्के नहीं मारते, छक्के ही मारते हैं। और इनकी फाइनल वाली वो इनिंग कौन भूल सकता है यार,
जो इन्होंने चेन्नई के अगेंस्ट खेली थी, गुजरात टाइटंस, जो ये मैच हार गए थे, लेकिन इनकी इनिंग बहुत अच्छी थी, कुछ 90+ रन की इन्होंने खेली थी। और अभी तो पर्पल कैप होल्डर भी बन गए हैं। पर्पल और ऑरेंज दोनों ही इन्हीं टीम के पास है। तो भाई वो पर्पल कैप होल्डर भी बन गए हैं इनके, और ऑरेंज कैप भी, यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भी इनकी टीम से ही हैं साई सुदर्शन, और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भी इनके ही टीम के बॉलर हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जिनकी अभी 19 विकेट हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी बॉल करा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। कल का जो मैच का जो हाईलाइटेड था वो मैच से ज़्यादा एक पॉइंट पर था। और आपने जनरली नहीं देखा होगा कभी शुभमन गिल को इतना गुस्सा होते हुए, हालांकि एंग्री सा बहुत नहीं है, लेकिन यार वो कल जो था नेक्स्ट लेवल पे था वो। कल शुभमन गिल रन आउट हुए, वो कुछ 70+ रन बनाकर आउट हुए थे, 76 बनाकर रन आउट हो गए थे। और साई सुदर्शन ने कल 48 रन बनाए और जोस बटलर ने 64 रन। मतलब ये जर्नली ये बैटिंग ही नहीं आने देते भाई किसी की, ये आउट ही तब होते हैं 10-12 ओवर तो इनके ओपनर ही खेल जाते हैं साई सुदर्शन, और वो इनकी पूरे टूर्नामेंट में यही चला है। उसके बाद फिर वो बटलर आ जाते हैं। बटलर भी आपको पता है वो कैसे हैं, वो भी अपने विकेट थ्रो नहीं करते, वो भी धीरे धीरे करते करते उन्होंने भी 37 बॉलों पर 64 रन मार दिए। उनको ही पता नहीं चलता वो कब इतने रन बना देते हैं, बैटिंग किसी की आने नहीं देते। और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई थी कल, जो देखी गई, सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट था शुभमन गिल का। यार आप लोग बताओ, जब थ्रो करा गया, चलिए बॉल स्टंप में लग गई, स्टंप में लग गई, लेकिन वेल्स जो थी, वेल्स नहीं उठी थी। और जब वेल्स उठी तब शुभमन गिल का बैट अंदर था, क्रीज के अंदर था। और जब वेल्स जब उठी थी तो जो कीपर का हाथ था वो ऑलमोस्ट स्टंप के साथ था, और वो इतना डाउटफुल था कि क्या पता वो हाथ से, कीपर के हाथ से वेल्स उठी हो। तो इस केस में वो आउट होगा, नॉट आउट होगा, बिकॉज जब बॉल लगी तो उस टाइम पर वेल्स नहीं गिरी। और रूल क्या कहता है भाई, रूल ये कहता है कि आपकी जब तक वेल्स नहीं गिरेंगी तब तक प्लेयर नॉट आउट है। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग भी क्रिकेट खेलते होंगे कि अगर बोल्ड हो गया कोई, जैसे बॉलर ने बॉल कराई और बोल्ड हो गया, कभी बार वेल्स जो स्टंप के साइड में लग के निकल जाती है बॉल, लेकिन वेल्स नहीं गिरती, तो उस केस में वो नॉट आउट होता है। तो भाई इस केस में भी तो वही रूल अप्लाई होगा ना। अगर बॉल लग के गई, थ्रो लग के गया अगर स्टंप को, और वेल्स डिस्क्लोज नहीं हुई, तो वो कहाँ से आउट हो गया भाई। और जब डिस्क्लोज हुई है तब उसका हैंड है कीपर का, अब ये डाउटफुल नहीं है कि उसके हाथ से गिरी है क्या है, तो भाई ये तो प्योरली दिख ही रहा है भाई कि भाई ये नॉट आउट है। और शुभमन गिल का एकदम पॉइंट एकदम वैलिड था। हालांकि अभी इंटरनेशनल मैच है, बता देंगे कि भाई आपके ऊपर बैन लगेगा, ये पेनल्टी है, फाइन है, आर्ग्यू नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे भाई चलो ठीक है यार, लेकिन उसका पॉइंट तो वैलिड है ना यार। जो आप रूल है, आपने तो रूल के अगेंस्ट ही डिसीजन दे दिया। भाई मेरे नज़रिए से तो वो क्लियरली नॉट आउट था, और उसका गुस्सा भी जायज़ बनता था। यार इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए ना कि आप मतलब रूल के अगेंस्ट ही रूल बना रहे हो ना इन्हें। कुछ ये लॉजिक समझ में नहीं आया जो शुभमन गिल का था। हालांकि कल वो बहुत गुस्से में थे, बहुत एंग्री में थे, आपने देखा होगा आर्ग्यू कर रहे थे, उनके फेस पे क्लियरली वो देखा जा सकता था। वो थर्ड एम्पायर से बिल्कुल आर्ग्यू कर रहे थे बहुत बुरी तरीके से।
और इतने गुस्से में थे, और उनका मुझे लगता है गुस्सा जायज़ भी था यार। हालांकि वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया गुस्सा, बट यार वैलिड पॉइंट है यार, बंदा मेहनत करता है कोई भी, चाहे वो 1 रन मारे या 50 रन मारे, और वो 76 पे खेल रहा है, उसके बाद वो बिल्कुल डिज़र्व करता है 100 के लिए। लास्ट मैच में भी वो 90 के आसपास आउट हो गया था, इस मैच में भी वो 100 के आसपास, चलो आउट होता अलग चीज़ थी, लेकिन यार इस तरीके से आउट देना तो बहुत ही गलत था वो। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि आउट था नॉट आउट था? भाई मुझे तो वो नॉट आउट लग रहा था क्लियरली, इस तरीके से तो आउट नहीं होना चाहिए। खैर वेल बैटिंग शुभमन गिल, और आप देखेंगे गुजरात बहुत अच्छा कर रही है इस बार। लास्ट सीज़न वो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाए थे, और उनके कोच हैं नेहरा जी, पूरे जब तक इनिंग चलती रहेगी भाई, ये जब तक उनकी टीम फील्डिंग कर रही है, खड़े रहते हैं ग्राउंड में, चक्कर मारते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। कई लोग बोलेंगे ये चीज़ कोच को सही नहीं लगती, कोच के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन भाई सब ठीक है यार, क्या दिक्कत है भाई? कोच का काम है यार इन्वॉल्व होना। अब ये पॉलिसी किसने बना दी है कि कोच बैठ के सिर्फ स्कोरिंग करेगा? नहीं है भाई, उनका नहीं बैठना, उनको अलाउ है तो वो कर रहे हैं, अगर नहीं होता अलाउ तो नहीं जाते, रूल के अंदर ही करते हैं ना वो जो भी करते हैं। खैर कल साई सुदर्शन ने 48 रन बनाए, और शुभमन गिल ने 76, और जोस बटलर ने 64। तो कल सनराइज़र हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया था, और 225 रन का टारगेट मिला था, और उनकी वही सेम अप्रोच यार। मतलब मुझे तो ये लगता है अब तो यहाँ तो तुमने कुछ नए प्लेयरों को मौका दे दो, अब तुम वैसे भी टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हो, तो तुम्हें नए प्लेयरों को मौका देना चाहिए और अपना नया कॉम्बिनेशन देखना चाहिए। और यार ये थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बैटिंग करो, कोई रोल नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं है, 3 लगातार लेफ्टी भेज देते हो, अरे भाई तो बॉलिंग टीम को तो यार इजी बनेगा ना अपनी प्लानिंग करने के लिए। ट्रेविस हेड आ गया, ईशान किशन आ गया, अभिषेक शर्मा आ गए, 3 तो तुम्हारे ये शुरू के लेफ्टी हैं, उसके बाद क्लासन, फिर अनिकेत, अरे यार बीच में किसी को एडजस्ट कर दो। नीतीश रेड्डी भाई पीछे नहीं चल पा रहे, उनको 1 डाउन ट्राई कर लो। ये थोड़ी कि यार तो आप लोगों ने नंबर ही फिक्स कर दिया कि वो वहाँ खेलता है तो वहीं खेलेगा वो। यार प्लेयर को यूटिलाइज करना सीखो ना। नहीं चल रहा ठीक है यार। ईशान किशन एक मैच के अलावा कभी नहीं चला। ट्रेविस हेड 16 बॉलों पे 20 रन, 74 रन मारे अभिषेक शर्मा ने 41 बॉलों पे। ईशान किशन 13 रन पर आउट 17 बॉलों पे। जब तेज खेलने की जरूरत होती है वहाँ देखो कितनी तेज खेल के गए हैं। क्लासन बहुत तेज खेल के गए हैं, 18 पे 23। अनिकेत वर्मा बहुत तगड़ी खोज है इनकी, 7 बॉलों पे 3 रन। नीतीश रेड्डी को तो भाई उन्होंने फिनिशर बना दिया है, और मुझे लगता नहीं है वो फिनिशर वो है जो इनका ये डाउन कर रखा है उन्होंने। 10 बॉलों पे हालांकि 21 रन बना के नॉट आउट रहे, बट मुझे लगता नहीं है भाई वो फिनिशर है। फिनिशर बंदा एक अलग होता है भाई, वो हिटिंग पावर एक अलग ही होती है, इसीलिए सबके अपने अपने डाउन्स होते हैं। अब आप बोलो कोहली को फिनिशर बना दो, तो कोहली फिनिशर थोड़ी बन जाएगा यार। सबके अपने अपने होते हैं, तो इस तरीके से नीतीश रेड्डी भी फिनिशर नहीं है जो इन्होंने 6वें 7वें नंबर पर खिलाते हैं। कामिनू मेंडिस 0 रन बना के। पैट कमिंस 19 रन 10 बॉलों पे। पैट कमिंस तो खैर बॉलर हैं, बट वो फिर भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो ये कल मैच जो खेला गया वो आराम से गुजरात टाइटंस जीत गई, बट जो इसका जो मूवमेंट था कल, वही एक मूवमेंट था कि शुभमन गिल का जो इतना एग्रेसिव रूप देखा गया, और वो मुझे तो मेरे ख्याल से तो वो ठीक था कि यार आपका सवाल तो पूछना बनता है ना कि यार आप जो आउट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वो किस बेस पे दे रहे हो। बिल्कुल लॉजिक पता होना चाहिए यार। अगर कोई रूल में चेंज है या कुछ है तो आप बताओ भाई, क्लियर करो प्लेयर को, बिकॉज यहाँ पर सब अपना जीतने के लिए खेल रहे हैं। बेशक हैं सारे इंडियंस, लेकिन अभी तो यहाँ पर एक राइवलरी चल रही है ना, सब जीतने के लिए खेल रहे हैं यहाँ पर।
तो ये था मैच नंबर 51। टोटल इस मैच में अभी जो एलिमिनेटर मैच जो शुरू होने वाले हैं, जो यानी कि जो टॉप 4 टीम जो क्वालिफाई करेंगी, उससे पहले 70 मैचेस हैं, यानी कि अभी 19 मैच और बच रहे हैं। और बाकी यार मतलब मैं हैदराबाद से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब थोड़ा सा यार उनको अप्रोच अपनी चेंज करनी चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जाना चाहिए। एटलीस्ट एक अच्छे नोट पर तो टूर्नामेंट को वो ख़त्म करना चाहिए जीत के। मतलब एक ही तरीके से गेम खेली जा रही है, और कल आप देखेंगे तो मतलब वो इतने अंडर प्रेशर हो रखे हैं कि पैट कमिंस जैसे प्लेयर भी कैच छोड़ गए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सारे फील्डर और सब जाने जाते हैं अपने फील्डिंग के लिए, बट उनके ऐसे भी प्लेयर कैच छोड़ गए। बट यार आपकी अप्रोच काम नहीं कर रही, विच इज़ फाइन। हर साल नहीं हो पाएगा, सबकी फॉर्म ऊपर नीचे होती है, लेकिन आपको एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब प्लेयरों को एटलीस्ट कॉन्फिडेंस देना चाहिए, थोड़ा फ्लैक्चुएट करने चाहिए और थोड़ी बेंच स्ट्रेंथ आपको चेक करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।